दोस्तों, आज की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ एक किसान व नागिन के बदले व पश्चाताप की कहानी है। प्रिय दोस्तों, भगवान बुद्ध ने इस कहानी को कई बार अपने शिष्यों को सुनाया, क्योंकि इस कहानी से जीवन में जीने के लिए एक नई सोच व सीख मिलती है। इसलिए जो यह कहानी बड़े ध्यान व लगन से कई बार सुनता है, उसके जीवन में समस्त प्रकार के दुख विकार दूर हो जाते हैं और जीवन में असीम शांति के साथ जीवन व्यतीत करता है। वह कभी गरीब नहीं रहता। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको वो सीख देकर जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सांप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सांप ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि होती है, और जिस सांप के पास मणि होती है वह इच्छाधारी सांप होता है। वह कुछ भी कर सकता है, वो हर नामुमकिन काम को कर सकता है। प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह कहानी। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह किसान बैलों की जोड़ी लेकर अपने खेत में काम करने जाता था। वह किसान एक दिन अपना पूरा खेत लगभग बैलों की सहायता से जोत डाला था, लेकिन खेत का एक कोना बाकी रह गया था। वह किसान उस बचे हुए हिस्से को भी जोतना शुरू किया ही था कि उसका हल किसी चीज़ से जा टकराता है। जब किसान देखता है कि मेरा हल किसी चीज़ पर जा पड़ा है, तो उसका पूरा शरीर सन पड़ जाता है। सामने सांप की बावी थी जो टूट गई थी, और साथ ही वहीं पर एक सांप 2 भागों में कटकर मर गया था। अब किसान को कुछ समझ में नहीं आता, एकदम बड़ा घबरा जाता है। जब वह किसान एक कदम बढ़ाकर ठीक से जांच करता है, तब उस बावे में उस सांप का छोटा सा बच्चा था। अब किसान मन ही मन बहुत दुखी होने लगता है। वह सोचने लगता है, ये सांप तो मर चुका है, कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? यही सोचकर वो किसान एक प्रतिज्ञा लेता है। इस बच्चे के सर पे पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं सांप के बच्चे को अपने बच्चे की तरह लालन पालन करूँगा। मैं इस सांप के बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूँगा। तब किसान उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाकर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, यह सांप का बच्चा है, इसका पिता मेरे हाथों मारा गया है, इसीलिए मैं इस सांप के बच्चे को अपने साथ लाया हूँ। हम सांप के बच्चे का लालन पालन करेंगे, अपने पुत्र की तरह ही रखेंगे। दोस्तों, उस किसान का एक छोटा सा बच्चा भी था, जो बहुत ही छोटा था। अब किसान की पत्नी ने भी किसान की ये बात मान ली थी, क्योंकि उस किसान की पत्नी बहुत ही सीधी और भोली स्वभाव की थी। वो किसान की पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है और दूसरा यह सांप का पुत्र। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र के समान ही लालन पालन करेंगे। जिस समय वह सांप मर गया था, उस समय बावी में वो सांप था और उस सांप का बच्चा था, लेकिन उस समय वह नागिन नहीं थी। दोस्तों, जब किसान उस सांप के बच्चे को अपने साथ लेकर घर आता है, उसी समय पीछे से वह नागिन भी अपने बावी पर आ जाती है। वह देखती है कि उसका पति सांप 2 टुकड़ों में कटा है और मरा पड़ा है। यह देखकर नागिन बड़ी दुखी होती है, विलाप करती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। अब वो नागिन टूटे हुए बावी के अंदर घुसती है और अपने बच्चे की तलाश करती है, लेकिन उस नागिन को उसका बच्चा नहीं मिलता। यह सब देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, रोती चिल्लाती है, विलाप करती है, क्योंकि उस नागिन का पुत्र साथ ही उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अब वह सोचने लगती है, जिसने मेरे पति को मारा है, शायद वह मेरे बच्चों को भी मार दिया है। यही सोचकर नागिन खूब जोर से रोती है। नागिन
नागिन का ना तो पति जीवित रहा, न ही उसके बच्चे का कोई पता। अंत में वह नागिन मरे हुए पति के पास जाकर प्रतिज्ञा लेती है। नागिन कहती है, जिसने भी मेरे पति को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका भी वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह की प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है। दोस्तों, अब वह नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और पुत्र का हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। अगले दिन नागिन उस बावी पर बैठी थी। जब किसान हल लेकर बचे हुए खेत को जोतने आता है, तब दोस्तों हल के फाल पर उस सांप का खून लगा हुआ था। नागिन हल के फाल पर लगे हुए खून को देख लेती है और वह समझ जाती है, यही किसान ने मेरे पति और बच्चे को मारा है। दोस्तों, अब नागिन को पता चल जाता है मेरे पति और पुत्र का कातिल कौन है। नागिन अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने में लग जाती है। वह सोचने लगती है कि सबसे पहले मैं किसान के घर का पता लगाऊंगी, उसके बाद उसके घर में एक एक सदस्य को डसना शुरू करूंगी, एक एक को मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इस तरह की रणनीति नागिन बना लेती है। दोस्तों, जैसे ही वह किसान शाम को अपने घर को जाता है, तो नागिन भी किसान के पीछे उसके घर की तरफ रवाना हो जाती है। किसान के घर पहुंचकर वह नागिन कूड़े के ढेर में छिपकर सही मौके का इंतजार करने लगती है कि किसान कब अपने घर से बाहर आएगा और मैं उसके घर में प्रवेश करूंगी। दोस्तों, कुछ समय बाद किसान और उसकी पत्नी घर से बाहर आते हैं कुछ काम करने के लिए। वो जब बाहर आते हैं, तब नागिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए घर में प्रवेश कर जाती है। जब नागिन घर में जाती है तो किसान का बच्चा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, नागिन बिना सोचे समझे उस छोटे से बालक को डस लेती है। घर से बाहर आते समय किसान नागिन को देख लेता है। तब उसे समझते देर नहीं लगती है, यह वही सांप की पत्नी नागिन है। किसान सोचता है कि कहीं उसके बच्चे को नागिन ने काट तो नहीं लिया। फिर क्या था, किसान बदहवास घर के अंदर भागता है। वह देखता है बच्चे का शरीर नीला पड़ गया है, आंखें नीली हो गई है और मुंह से झाग निकल रहा है। किसान और किसान की पत्नी अपनी उस छोटे से मासूम बच्चे को गोद में उठाकर वैद्य के पास भागते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, वह बालक मर चुका था। किसान और उसकी पत्नी रोने बिलखने लगते हैं। रो रो कर दोनों की बुरा हाल हो गया था। कुछ दिन बाद जब नागिन फिर किसान के घर डसने के लिए आती है, तो वह देखती है कि किसान और उसकी पत्नी नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। वे उस सांप के बच्चे को अपने ही पुत्र के भांति प्रेम से खिला पिला रहे हैं। यह देखकर नागिन को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वह नागिन वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरे दिन वह यह सोचकर वापस आती है कि कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहे थे, ये सब नाटक तो नहीं। किसान के घर आकर नागिन देखती है कल के ही तरह वो पति पत्नी नागिन के बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। यह सब देखकर नागिन को अपनी गलती पर बड़ा ही पश्चाताप होता है। वह सोचने लगती है, मैं तो इस घर में एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी इस किसान के संपूर्ण परिवार को ख़त्म कर दूंगी, लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े ही दयालु हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र की भांति प्रेम कर रहे हैं। ये सब देखकर नागिन रोने लगती है। वह अपने किए पर बहुत ही दुखी होती है। दोस्तों, नागिन अपने पति के मृत शरीर के पास जाकर अपने पति से कहती है, हे नाथ, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। किसान से आपकी मृत्यु तो अनजाने में हुई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। वो किसान, उसकी पत्नी तो मेरे पुत्र को अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं। यह कहकर नागिन फूट फूट कर रोती है। अगले दिन वह नागिन भगवान शंकर के मंदिर जाती है। दोस्तों, नाग और नागिन भगवान शंकर के बड़े ही भक्त होते हैं। नागिन भोलेनाथ की पूजा करती है और प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को ख़त्म कर दिया है और मैं अब यह चाहती हूँ कि किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए।
दोस्तों, नागिन के पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद उस किसान के घर एक पंडित और पंडिताइन दौड़ते हुए एक नवजात बालक को हाथ में लिए किसान के घर में घुस जाते हैं और उस शिशु को किसान की गोद में रखकर निवेदन करते हैं, आप हमारे पुत्र को बचा लीजिए, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, वो हमें मार देंगे, हमारे पुत्र को भी मार देंगे, इसलिए आप मेरे पुत्र को बचा लीजिए, उसकी रक्षा करिए। यह कहकर वो दोनों दंपत्ति वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन किसान को वे दोनों दंपत्ति मृत अवस्था में खेत में मिलते हैं। उन्हीं गुंडों ने उन्हें मार दिया था। जब किसान और उसकी पत्नी उस बालक को अपना पुत्र मानकर पालन पोषण करने लगते हैं। साथ ही उस किसान ने सांप के बच्चे को भी खूब प्रेम करते हैं। दोस्तों, नागिन एक दिन किसान के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें अपनी एक बड़ी ही कीमती अमानत दे रही हूँ। मेरा पुत्र सांप है और हम सांपों का व्यवहार हमेशा से ठीक नहीं रहा है। अगर मेरा ये पुत्र किसी भी व्यक्ति को जाने अनजाने में डस ले तो तुम मेरी ये नागमणि उसके माथे पर रख देना, वह तुरंत ही उठ खड़ा होगा, वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा और मेरे पुत्र का ख्याल रखना। अब मैं भी अपने स्वामी के पास जा रही हूँ। यह कहकर नागिन अपने मृत पति के पास